बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं लेके आई हूँ टिप्स के अंदर से 2021 का पहले ग्रुप का पेपर। तो स्टूडेंट्स, गोल्ड हेल्पिंग हैंड के मेंबर्स, आप लोगों के लिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना 2021 से स्टार्ट करके 2025 तक 5.5 साल पेपर्स आपको कवर करवाए जाएँ। तो जो स्टूडेंट्स इनको मेरे साथ कवर करना चाहते हैं, सीक्वेंस को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, बेल को दबाएं, ताकि 2022 का पेपर, 23 का, 24 का जैसे जैसे अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए और आप साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं। तो आज चलते हैं 2021 के पेपर की तरफ। सबसे पहले ये ग्रुप 1 का पेपर है, 2021 में आया था। ठीक है, आपको पता है ना, ज़्यादातर जो है ना वो पास्ट पेपर्स यानी कि पिछले 5 सालों के पेपर्स लेते हैं एग्जामिनर्स, उनको मिक्स करते हैं और अगले साल का पेपर बना देते हैं। आम कंसेप्शनल बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड में तो खास तौर पे। तो इसीलिए हमने 21 का पेपर करना है आज। कल हम करेंगे 22 का, फिर 23 का, 24 और 25 का। इसी तरह पहले ग्रुप खत्म करने के बाद हम दूसरे ग्रुप्स के पेपर्स करेंगे। चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ करते हैं। 2021 में एमसीक्यूज़ आया था, अल राज़ी ने कीमियाई मरकबात को ग्रुपों में तकसीम किया। अल राज़ी जो साइंसदान है, उसने कीमियाई मरकबात को कितने ग्रुपों में तकसीम किया था? मेरे साथ रिवाइज कर ले, 4। ठीक है, अल राज़ी ने कीमियाई मरकबात यानी केमिकल कंपाउंड के टोटल 4 ग्रुप बनाए थे, जो इसका सही आंसर है। ये आपने माइंड में रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो 2021 के पेपर का, मुस्लिम दुनिया का अरस्तू समझा जाता है कि मुस्लिम दुनिया में अरस्तू किसे कहा जाता है? यानी कि एक तो अरस्तू था ना असली, लेकिन एक मुसलमानों में एक ऐसा बंदा जिसका दिमाग अरस्तू से मैच करता था, वो कहा जाता है जी बू अली सीना को। बू अली सीना मुसलमानों के ऐसे खानदान थे कि अगर उन्हें अरस्तू कह दिया जाए ना तो कुछ गलत ना होगा, इतना उनका दिमाग चलता था। उन्हें लोगों ने अरस्तू का खिताब भी दे दिया। गैस जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। अब हमने ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस का अमल जब हो रहा होता है तो एक गैस जो एक्स्ट्रा होती है, जो कि मेन गैस नहीं है लेकिन वो फिर भी एक्स्ट्रा तौर पे पैदा हो जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता, वो कौन सी है? वो है जी ऑक्सीजन। 3 एमसीक्यूज आपको याद हो गए हैं। पहला था अल राज़ी ने कितने कीमियाई ग्रुप बनाए? 4। दूसरा, मुस्लिम दुनिया का अरस्तू किसे कहा जाता है? बू अली सीना को। तीसरा, फोटोसिंथेसिस के दौरान इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन। आगे आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी फुल सर्दी। ठीक है, 1 या 2 लाहौर में टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों में, उससे भी नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बर्फ़ जम जाए तो उसकी डेंसिटी यानी उसका वज़न कितना होता है? तो जब हम फ्रीज़र के अंदर 0 टेम्परेचर के ऊपर फुल एंड करके जो फ्रीज़र लगाएं और बर्फ़ बने तो उसका वज़न होगा 0.913। जब भी आपने फ्रिज खोलनी है, बर्फ़ निकालनी है ना, आपने अपने आप को रिवाइज करवाना है कि बर्फ़ का वज़न है 0.913 यानी 913 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह हमको एमसीक्यूज रिवाइज होता जाएगा हर दफ़ा, पेपरों तक भूलेगा नहीं। दूसरा है, खून बगैर खून के खलियों के है। वो कह रहे हैं वो खून की जो जो जिनके अंदर खलियाँ नहीं होती, वैसे खून है ना, वो जैसे फलियाँ हम खाते हैं ना, ठीक है, लोबिया, इनकी ना ऐसे ऐसे खलियाँ बनी होती हैं, उनके अंदर खून होता है, यानी लिक्विड ही होता है लेकिन इनके अंदर पड़ा होता है ना, ये बड़ी होती है रेड कलर्स की। एक खून ऐसा भी होता है जो सीधा सीधा तैयार होता है, जिसके अंदर कोई खलियाँ नहीं होती, वो वाले खून के हिस्से को क्या कहते हैं? खून के उस हिस्से को कहते हैं प्लाज्मा। खून जो है ना 2 तरह का होता है, एक इनके अंदर रेड कलर होएगा, इस तरह गोल गोल के अंदर, खलियों के अंदर, वो ब्लड होएगा, और एक जो तैरता हुआ सीधा लाल खून बह रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लाज्मा, खून के उस हिस्से को। तो ये 5 एमसीक्यूज आपको याद हो गए, 2021 के पेपर के थे, उनको अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा एक दफ़ा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप क्या, पेनिसिलिन कब दरियाफ्त हुई? आपको पता है ना, एंटीबायोटिक चैप्टर नंबर 4 के अंदर दवाई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, वो कब जाके दुनिया में आई, कब इजाद हुई, कब दरियाफ्त हुई? वो सन था 1928, आज से 200 साल पहले, 1800, उससे पहले 1928 के अंदर पेनिसिलिन दरियाफ्त हुई थी। दूसरा है जी, ये सेल के लिए एनर्जी का बड़ा माखिज है। सेल क्या? इंसानी जिस्म है, उसके अंदर भी सेल होते हैं, जैसे रिमोट के सेल हैं, ठीक है, इस तरह इंसान के जिस्म के अंदर भी सेल होते हैं। हर चीज़ जो है वो छोटे छोटे ज़रात होते हैं जिन्हें सेल कहा जाता है, वो चलते हैं तो इंसान चलता है, उनकी बैटरी चलती है, उनकी बैटरी होती है एनर्जी। तो वो कह रहे हैं उसके सेल के अंदर एनर्जी, जैसे रिमोट के सेल के अंदर एनर्जी बनाते हैं धूप, धूप में रिमोट के सेल ढक दो, एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर एनर्जी किस चीज़ से आती है? उनके अंदर एनर्जी आती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? रोटी, चावल, इन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। जब इंसान ये खा लेता है ना, तो जैसे धूप में पड़े हुए रिमोट चार्ज हो जाते हैं ना, ठीक हो जाते हैं,
ऐसे रोटी, चावल, गंदम, आटा, ये चीज़ें लेने से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमारे जिस्म की बैटरी चार्ज हो जाती है, सेल चार्ज होते हैं और जिस्म काम करने के लिए तैयार हो जाता है। 8वां MCQ से विटामिन के ग्रो है। विटामिन के कितने ग्रो हैं? विटामिन के 2 ग्रो हैं, ठीक है। कौन कौन से ग्रो थे? एक थे विटामिन का वो ग्रो जिसमें A, D, E और K थे, याद है? मैंने ये टॉपिक करवाया, जिसने नहीं किया जाके पहले मेरी लॉन्ग वीडियो देख के आया कि विटामिन के ग्रो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के अंदर आना है लाजमी। एक ना एक बोर्ड में तो ज़रूर आएगा विटामिन के ग्रो, याद रखना। विटामिन के 2 ग्रो हैं। सूरज की रोशनी से हासिल होने वाला विटामिन कौन सा है? जब भी धूप में बैठते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्गों को ही पता होता है कि सूरज के आगे बैठो, धूप पे बैठो, आपको विटामिन डी मिलेगा, आपकी हड्डियाँ बढ़ती हैं उससे। तो याद रखना है, सूरज की रोशनी से, धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। उससे एक तो रंग भी काला होता है और दूसरा आपके जिस्म की हड्डियाँ बढ़ती हैं, बच्चों के कद बढ़ते हैं। तीसरा है जी एड्स वायरस, खुदा ना खास्ता बहुत बुरी बीमारी है। इसका नाम क्या है? इसका साइंसी नाम है HIV, ठीक है। एड्स जो है ना, इसको कहते हैं HIV, नाम याद रखना है। आगे आगे दूसरी बीमारी TB यानी ट्यूबरकुलोसिस। TB अक्सर आम बीमारी है, लोगों को हो जाती है। उसकी बीमारी से जो वैक्सीन दी जाती है, उस वैक्सीन का क्या नाम है? उस वैक्सीन का नाम है BCG, याद रखना है। HIV और BCG। HIV क्या है? एड्स का नाम है, और BCG क्या है? वो दवाई है, वैक्सीन है जो TB वालों को लगाई जाती है। उसके बाद आ गया टाइफाइड के जरासीम तेज़ी से बढ़ते हैं। टाइफाइड जो होता है, ये जिन लोगों को हो जाता है, ठीक है, अब उसके जरासीम ज़्यादा बढ़ते हैं। उसमें क्या मना होता है? उसमें दूध पीना मना है, ठीक है। यानी कि ना, जो दूध के अंदर अगर टाइफाइड की हवा फैली हुई है ना, तो वो दूध जो जो पिएगा ना, उसके अंदर टाइफाइड के जरासीम है, वो सबको लगता जाएगा। तो इस दौरान ना, इसलिए कहते हैं साफ़ सुथरा दूध पिए, पैकेज दूध पिए, क्योंकि उसके अंदर वो ये जरासीम निकाल के पैक करते हैं। खुले दूध में अगर टाइफाइड की हवा चली हुई या मौसम आया हुआ है, तो फिर ज़्यादा टाइफाइड के जरासीम फैलते हैं। 12 ये MCQs आए थे। कितना मुश्किल पेपर है, इतना आसान नहीं, हालांकि 2021 इतना पुराना पेपर है। थर्मोस्फीयर का दर्जा हरारत क्या है? थर्मोस्फीयर क्या है? हवा की एक लेयर है ना, हवा की एक तय, जैसे कि थोड़ा सा ऊपर हमारी छत से ऊपर चले जाएं, उससे ऊपर चले जाएं, हवाई जहाज से थोड़ा नीचे एक लेयर आती है जिसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। उसका क्या दर्जा हरारत है? वहाँ पे क्या टेम्परेचर होता है? वहाँ पे टेम्परेचर होता है 2000। हमारे यहाँ कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 30, 32। आमतौर पे गर्मियों में, आजकल के दिनों में 32 डिग्री टेम्परेचर होता है लाहौर में, लेकिन थर्मोस्फीयर में कितना टेम्परेचर आ गया? 2000 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना ज़्यादा होएगा। आगे आगे अल्ट्रा वायलेट शुआएँ बीमारी पैदा करती हैं। अल्ट्रा वायलेट शुआएँ क्या होती हैं? सूरज की शुआएँ होती हैं जिनका नाम है अल्ट्रा वायलेट। उनसे क्या बीमारी होती है? उनसे इंसान को डायरेक्ट कैंसर हो जाता है, खुदा ना खास्ता, अगर हमारे जिस्म को वो शुआएँ लग जाएँ। लेकिन वो नहीं लगती, क्योंकि हवा में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है ओजोन, ठीक है। तो वो जो है ना, इसको वापस कर ली जाती है और बाकी शुआएँ फिल्टर करके साफ़ सुथरी छान के हमारे तक पहुंचाई जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, हवा में ओजोन कम होती जा रही है। अल्ट्रा वायलेट शुआओं को रोकने वाला कोई नहीं रहा, वो ज़मीन पे ज़्यादा आती जा रही है, इसलिए आजकल ज़्यादा कैंसर फैलता जा रहा है। पहले ज़माने में कभी किसी बंदे को जाके कैंसर होता था। ओजोन गैस एटमॉस्फेयर की किस तह में हिफाजती गिलाफ बनाती है? ओजोन गैस भी, एटमॉस्फेयर क्या? हवा की तहें, उनके अंदर एक गैस होती है जिसका नाम क्या होता है? ओजोन गैस। वो ना हवा में जाके ना कंबल सा, गिलाफ सा बना लेती है। वो कौन सी तह? उस तह का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या नाम है? स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखना, भूलना नहीं है। एक दफ़ा लास्ट सारे MCQs रिवाइज कर लेते हैं कि हवा के अंदर वो गैस जो हिफाजती गिलाफ बना रही है, उस गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। पीछे जाते हैं। अल्ट्रावायलेट शुआएँ, सूरज की वो शुआएँ जो बीमारी पैदा करती हैं, ठीक है, जिनको ओजोन रोक के रखती है। अगर ओजोन से कभी ओजोन ना हो, कम हो, वो शुआएँ सीधा ज़मीन पर आ जाएं, तो फिर वो क्या कर देती हैं? वो कैंसर कर देती हैं। थर्मोस्फीयर यानी कि हवा की तह, उसका कितना दर्जा हरारत है? 2000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत। फिर पीछे जाते हैं रिवीजन के लिए। टाइफाइड के जरासीम किस में ज़्यादा फैलते हैं? दूध के अंदर। अगर वो सीज़न आया हुआ टाइफाइड लोगों को हो रहा है, फिर वैसे नहीं, वैसे दूध आप पियो, आपको कोई खतरा नहीं है। TB वालों की दवा, उसकी वैक्सीन का क्या नाम है? BCG। एड्स बीमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? HIV शॉर्ट में। सूरज की रोशनी से विटामिन कौन सा मिलता है? धूप में बैठने से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन D। विटामिन के कितने ग्रो हैं? 2। पहला कौन सा? पानी में हल्पजीर, दूसरा गैर हल्पजीर। अच्छा, सेल जो है हमारी, बैटरी कैसे चार्ज होती है? खाना खाने से। खाना कौन सा? कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने से, यानी कि मेन खुराक खाने से। पेनिसिलिन दवाई, एंटीबायोटिक कब दरियाफ्त हुई थी? 1928 में। आज से पहले तकरीबन, आज से 100 साल पहले। 2028 आएगा, उससे 100 साल पहले लगा लो, 1928 तब।
उसके पीछे ले जाओ खून बगैर खून के खुलियों में। खून वो वाला जो कि खुलियों में नहीं है, जो तैर है जिस्म के अंदर ऐसे ही बहता हुआ खून, वो वाला हिस्सा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जी प्लाज्मा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब फ्रीज़र खोलना है, बर्फ़ देखनी है, क्या कहना है आपने? अपने आप को कहना है 913। ये अपना कोड रख लें ताकि आपको पेपरों तक याद रहे, आपके ज़हन में बैठ जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ की डेंसिटी होगी 913। अब गैस, वो गैस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बनती है और इजाफी होती है। मेन चीज़ कुछ और बनानी है फोटोसिंथेसिस से, एक और चीज़ एक्स्ट्रा भी बन गई है, वो है ऑक्सीजन। और मुस्लिम दुनिया में, वैसे अरस्तू मुसलमान नहीं था, लेकिन एक उसका जहन बहुत आगे था, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो समझदार था। मुसलमानों ने एक और ऐसा बंदा उनके अंदर भी आ गया जिसका नाम था बोली थी ना, उन्होंने कहा ये हमारा अरस्तू है मुसलमानों का, ठीक है। अल-राज़ी ने कितने ग्रुप बनाए थे कीमियाई मरकबात के? अल-राज़ी सबसे पहले चैप्टर का आसान तरीन टॉपिक आपने याद रखना है, उसने कितने ग्रुप बनाए थे? 4। यहाँ पे हमारे 2021 के पहले ग्रुप के MCQs जो है वो कंप्लीट होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आज ही सारी वीडियो अपलोड हो जाती है, देख लें गोहर हेल्पिंग हैंड के मेंबर्स, और इसी तरह दोनों वीडियोस देखें। MCQs भी आज ही याद करें और शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं अभी दूसरी वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, वो भी याद करें। रोज़ का एक पेपर याद करें। अब जो है ना, अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, तो नवंबर दिसंबर यही टाइम है आपने टिप्स याद करनी है, क्योंकि जनवरी से तो पेपर्स बिल्कुल आपके सर पे आ जाने हैं। तो जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन MCQs अपने प्रिपेयर करने हैं, आप शुरू कर दें। 2021 का पेपर आज याद करके बंद कर दें। कल मेरे साथ इसी चैनल के ऊपर कमेंट करके मुझे याद भी करवा देना कि मिस आपने 2022 का पेपर अपलोड करना है, फिर 2023, 24 और उसके बाद मैं 2025 का पेपर अपलोड करूँगी, फाइनली लास्ट पेपर। जो बच्चा कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ ये 5 पेपर तैयार कर लेगा ना, उसका 90% पेपर हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है, गोहर हेल्पिंग हैंड की है। क्योंकि इन 5 पेपर्स को मिक्स कर करके हर बोर्ड का पेपर बनता है हर साल, और अब भी बनना है। तो आपको टिप्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने नहीं भी खरीदी, क्योंकि आपके चैनल के ऊपर सारे शॉर्ट लॉन्ग हर चीज़ टिप्स के हवाले से, 5 पेपर के हवाले से करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब खाली नहीं करना, बल्कि बेल, आपको पता है ना मैं ऐसी बेल बना सकती हूँ, मुझे ऐसी आती है, तो बेल के बटन को दबाएं, ठीक है। क्यों? कि जब 2022 का पेपर आए तो आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, टीवी देख रहे हो, आपको नोटिफिकेशन मिले, हर काम छोड़ के पहले पेपर याद कर लें, ठीक है। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, गोहर हेल्पिंग हैंड।